अगर आपने भी एनटीटी कोर्स किया है या फिर करने वाले हैं तो यह वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत जल्द जो है एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल सकती है और इसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को 2 घंटे तक पढ़ाएंगे शिक्षक, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे अब वहाँ पे शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आप पूरी न्यूज़ को देखिएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि यह न्यूज़ क्या है। यह न्यूज़ जो है पटना से प्रकाशित हुई है और देखिएगा कि राज्य भर में संचालित 1,12,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, यानी कि पूरे देश में अगर बात करें, पूरे राज्य में बात करें बिहार में, तो 1,12,000 केंद्र है। तो आप ऐसे देखेंगे तो अगर हर शिक्षक यहाँ पे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे उनकी संख्या जो होगी 1,12,000 यहाँ पे संख्या होगी। ध्यान से समझिएगा। और यह 1,12,000 संख्या कम नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन आने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने सरकारी स्कूलों में संचालित केंद्रों पर उसी स्कूल के एक शिक्षक बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा कि कहा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल में, आप देखिएगा कि धीरे धीरे आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। आप पहले भी देखे थे कि जो एनईपी 2020 था वो 5+3+3+4 के शिफ्ट में होगा, यानी कि बच्चा जो पहली क्लास में डायरेक्ट जाता था, अब बच्चा जो है वहाँ पे आंगनवाड़ी जो स्कूल है उसको शिफ्ट किया गया है स्कूल में। अब बच्चा जो है पहली क्लास से ना जाके अब जो आंगनवाड़ी में जाता था तो उसी समय से जो है विद्यालय में जाना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे। अब एक चीज़ समझिए, ये आप लोग के मन में डाउट होगा कि इसमें तो हो सकता है कि जो डीएलएड किए होंगे वैसे शिक्षकों की ज़रूरत होगी। तो पहले एक चीज़ समझिए कि जो आपका छोटे बच्चे हैं, देखिए डीएलएड की जो ट्रेनिंग होती है 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन जो आप जो एनटीटी कहते हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, वह ट्रेनिंग जो होती है कि 1 क्लास से पहले के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। तो आप समझिए कि जहाँ पे बच्चों को अगर पढ़ाई की बात है तो वहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा की बात आ जाएगी। तो गुणवत्ता शिक्षा वही होती है, जैसे आपको पता है कि 6 to 8 के जो टीचर हैं बनेंगे, जो बीएड किए हुए हैं, जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, वे लोग 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते। वैसे जो डीएलएड किया है वो 1 to 5 में जाते हैं। वैसे ही ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि जो यहाँ पे एनटीटी किया हुआ रहेगा, मे बी जहाँ तक अभी चीज़ें यही है कि उसी को जो है यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, तभी जो है शिक्षा जो है यहाँ पे सही तरीके से बच्चों को प्रोवाइड हो पाएगी। क्योंकि एनटीटी में ही पूरे ट्रेनिंग में ही छोटे बच्चों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप देखिएगा डीएलएड जो करते हैं तो उसमें 1 क्लास से लेके आगे के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसमें आगे आपको बेनिफिट मिलेगा एनटीटी के बारे में। एनटीटी कहाँ से कीजिएगा कम खर्चे में, हम आपको बताएंगे भी आगे भी। देखिए पूरा वीडियो आगे देखिए कि समाज कल्याण विभाग ने सरकारी स्कूलों में संचालित केंद्रों पर उसी स्कूल के एक शिक्षक बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे और वही जो केंद्र स्कूल से अलग संचालित हो रहे हैं उन सभी केंद्रों पर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए हायर किया जाएगा। इस संबंध में विभाग प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा विभाग को जल्द ही भेजेगा और विभाग अगले वर्ष से सभी केंद्रों पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देगी और साथ ही हर माह स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। तो ये जो है बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि अगर आप भी फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि अब मन में तो डाउट होगा कि भाई यह किसके लिए, तो आप खुद समझिए ना कि आपकी एनटीटी में क्या होती है, छोटे बच्चों के लिए। और जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जाते हैं कौन से बच्चे जाते हैं, बड़े तो नहीं जाते, एकदम छोटे बच्चे जाते हैं, तो उन्हीं को पढ़ाने की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यह हो सकती है कि 1,12,000 केंद्र है तो 1,12,000 वैकेंसी तो आपको यहीं से दिख सकती है। अब देखिए आप लोग एनटीटी करेंगे कहाँ से कम खर्च में और अभी कैसे कर पाएंगे, इसकी पूरी डिटेल्स जो है इसी वीडियो में हम अभी आपको मिल जाएगा डिटेल्स। आप वहाँ पे पूरी वीडियो देख लीजिए और वहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप में भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पे मैसेज करके और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और एडमिशन अभी चल रहा है, अभी से 25 से 27 में एडमिशन आपका चल रहा है। इसका एग्ज़ाम जो है सामने मई में होने वाला है, तो 5-6 महीने के अंदर इसका एग्जाम भी होने वाला है। इस सेशन में आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब एनटीटी कोर्स कहाँ से, देखिए आपको बता दें कि एक होता है आपका एनसीटी, साफ साफ बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो आपका बीएड कराती है डीएलएड कराती है उसी कॉलेज को मान्यता देती है। और एक आपका चल रहा है एनसीटी। देखिए एनसीटी जो है ये वाला है जो आपका बीएड को मान्यता देती है, डीएलएड को मान्यता देती है। ये 2008 से पहले एनटीटी कोर्स को भी मान्यता देती थी, लेकिन 2008 के बाद इस कोर्स को बंद कर दिया गया। एनसीटी नहीं कराती है इस कोर्स को, जो डीएलएड और बीएड को मान्यता देती है वो एनसीटी कोर्स को नहीं कराती है। अब यह कोर्सेज जो चल रहा है एनसीटी आपका दिल्ली से चल रहा है। ठीक है, यह कोर्सेज देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, यह कोर्सेज कहाँ से चल रहा है, एनसीटी दिल्ली से चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं कोर्सेज।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एनसीटी नहीं है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो डीएलएड बीएड को मान्यता देती है वो नहीं है। शुरू में जब आप नॉइस डीएलएड को देखे होंगे 18 महीने का था, तो शुरू में उसको एनसीटी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन जब कोर्सेस हाईलाइट हुआ तो एनसीटी उसको अपने अधीन लिया। वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर राज्य में चुनावी माहौल है, तो ये चीज़ कोर्सेज को हाईलाइट करना है और आगे फ्यूचर में इसको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे कोर्सेज क्लियर रहेंगे तो फायदा होगा। तो एनसीटी से कोर्स होता ही नहीं है, तो आप करेंगे कहाँ से? तो आपके पास एक ही ऑप्शन है एनसीटी। एनसीटी से बहुत सारे संस्था रजिस्टर्ड है, उसमें आप नाम सुनते होंगे ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, या ऑल इंडिया आप ईमैक्स का नाम सुनते होंगे। ये संस्था है जो कि डायरेक्ट टाई अप है कहाँ से? एनसीटी दिल्ली से। तो ये सब अभी नया नया है, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं, जो ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, जो AIECCE बोलते हैं, ये बहुत पुराना संस्थान है आपका, जो एनसीटी से रजिस्टर्ड है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। आप इसका फी देखिएगा तो हर जगह जो आपका एनटीटी में फी को लेकर मेंशन होगा, कहीं आपको 25,000, कहीं 20,000, कहीं 15,000, कोई कहेगा 10,000 में करा देंगे। तो यही चीज़ होता है, कुछ नए नए लोग खोल लिए हैं उस नाम पे और फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको एक एक कदम जो है सोच के उठाना है, तो फी आपको उसमें लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिटेल्स बताते हैं आपको करना क्या है। आपको ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे आना है, आपको AIECC के ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। हम आपको एक एक चीज़ जो बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे डिटेल्स है, जो भी कोर्सेस आप देखना चाहते हैं कोर्सेज डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी कोर्स देखना चाहते हैं सब कोर्स आपको दिखेगा। यहाँ आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं डाउनलोड, देखिए जो लोग कहते हैं कि कोर्सेज का आपका जो सेशन है वो सेशन बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का कोर्स है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और आपका जो जो कोर्सेस है आप यहाँ पे 1 साल का भी देख सकते हैं। कहते हैं कि 1 साल का, आप कभी भी कीजिएगा 2 साल का कीजिएगा। देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस आपका 2 साल का दिखेगा। नीचे डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, देखिए एडमिशन फॉर्म कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। इस तरीके का आपका एडमिशन फॉर्म होता है। जब हम लोग भी आपका एडमिशन लेंगे तो इसी एडमिशन फॉर्म के तहत आपका एडमिशन लिया जाता है। हम आपको बताते हैं आगे पूरा डिटेल्स में। आपको क्या करना था, AI, ठीक है, इस पर आप आना है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके साथ कुछ हाइड करके दिखा रहे, नहीं। फिर डाउनलोड में आना है और इसका एग्जाम डेट शीट पे आपको दिखेगा। एग्जाम डेट आपका देखिए, डेट फर्स्ट ईयर का अभी दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ईयर का एग्जाम डेट अभी जो हुआ है 24 से 25 वाला सेशन का एग्जाम हुआ है, ये 26 मई को शुरू हुआ था, ठीक है। और ये खत्म जो हुआ है आप ध्यान रखिएगा 9 जून को खत्म हुआ है। यानी इसका सेशन जो है 24 से 25 वाला का कंप्लीट हो चुका है। अब नया सेशन में एडमिशन होगा। कई लोग ये भी कहेंगे आपको कि हम 24 से 25 में सेशन में दिलवा देंगे, जब इसका एग्जाम हो गया भैया, इसका जब रिजल्ट आ गया, इसका मार्कशीट आ गया। चलिए मार्कशीट आपको दिखाते हैं इसका, इसी सेशन का 24 से 25 सेशन का। अब देखिएगा हमारे कुछ संस्थान से कुछ स्टूडेंट किए हैं, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका देखिएगा तो यहाँ पे आपका सेशन जो आपके सामने होगा, ठीक है। ये सेशन 24-25 सेशन का है, जो फर्स्ट ईयर का है, जो हमारे यहाँ का, जो प्रैक्टिकल के अंदर भी आप नंबर देखिएगा तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे संस्थान से यहाँ पे 500 के अंदर 482 नंबर हमने प्रैक्टिकल के रूप में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। इन्होंने अच्छा चीज़ें भी किया था। तो जरूरी नहीं कि 482, हमारे यहाँ संस्थान में 490 तक भी है, 90-95 तक भी है, ऐसा नहीं है। तो जो जैसा है उसके हिसाब से होगा, सब चीज़ होगा। नंबर की बात करें तो यहाँ पे 700 थ्योरी में 541 नंबर भी है। अब देखिएगा नंबर भी अच्छा खासा है, तो 700 आज इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। आप इसमें प्रैक्टिकल में 5 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ, तो टोटल अगर आप मार्क्स जोड़िएगा तो 541 और 482 को जोड़ के 12 से भाग दीजिएगा तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंटेज आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्कशीट इशू हुआ है यह 5 अगस्त को इशू हुआ है। आप देखिए समझिए इस बात को। एग्जाम जो हुआ था हमारा मई में हुआ था और 9 जून तक एग्जाम चला था। उसके बाद 5 अगस्त को यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह है, जो मार्कशीट इशू हो गया था। अब इशू होने के बाद आप चीज़ बताइएगा कि अब कोई कहेगा कि हम इसी सेशन में एडमिशन करा देंगे, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक मार्कशीट हो गया, एक सर्टिफिकेट के रूप में आता है जो सेशन 24 से 25 देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर कोड देखिए हमारा, इसका डिटेल्स पे आपको दिखा देते हैं। ये हमारा सेंटर कोड है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे भी आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल देख सकते हैं। एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मार्कशीट, एक सेकंड ईयर का भी है जो देख सकते हैं आप। ये 24-25 का ही है, क्योंकि इससे पहले इसका सेशन जो है 23-25 है। तो फर्स्ट ईयर 23 से 24 हो गया, सेकंड ईयर 24 से 25 हो गया। तो 24 से 25 सेशन का है जो सेकंड ईयर का है, जो इससे पहले का है आप देख सकते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी देख सकते हैं नंबर वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर है कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से आप आसानी से जो है कर सकते हैं, कम फी के अंदर भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट जरूरी नहीं कि यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी ध्यान रखिएगा। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपको इसी वेबसाइट के अंदर, देखिए इसी में है ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप कहीं से कीजिए, ऐसे संस्थान से कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। इसमें इंस्टीट्यूट करके आता है, उसका फी आपको कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आइएगा डिटेल्स में, यहाँ पे सेंटर डिटेल्स देखिए। सेंटर डिटेल्स हमने आपको दिखाया था 6702 था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर डिटेल्स नीचे है। सेंटर डिटेल्स पाइए, किसी का भी सेंटर डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। हमने आपको कहा था 6702 क्या था, तो 6702 मेरा सेंटर कोड है। आप देखिए हर किसी का सेंटर कोड होगा जो रजिस्टर्ड है। आप इस पर क्लिक कीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर का डिटेल्स आ गया। और जो चीज़ें हमने आपको मार्कशीट में दिखाया था देखिए यही सेम है, ठीक है। जो चीज़ आपको मार्कशीट में मैंने दिखाया था वही चीज़ हम आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। आप इसमें स्टूडेंट का हमने रोल नंबर भी दे रखा है। आप वेबसाइट पे जाके डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसका आई कार्ड वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको शो हो जाएगा यहाँ से।
आप इस पे आएंगे तो एक एक चीज़, आप आई कार्ड भी चेक करना चाहते हैं किसी का, रिजल्ट भी, तो हमने आपको रिजल्ट कार्ड में दिखा दिया, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से हर चीज़ जो है कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस बता देते हैं। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए कम फी के अंदर हम आपको प्रोवाइड करें। इसी का फी आप देखिएगा बाकी जगह, तो बाकी जगह जो आपका फी को लेकर जो आपका इशू आ रहा है वहाँ पे देखिएगा कि कहीं 20,000 और कहीं 25,000। उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पे भी लूटा जाता है, प्रैक्टिकल में भी आपसे पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिलेगी, ठीक है, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हर चीज़ की। और उसके अलावा आपको जो प्रोवाइड मिलेगा बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाली है। और जो चीज़ आप देखेंगे तो सबसे कम फी की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि कितना फी आपको देना होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे हम जो है फाइनली कंप्लीट करवा देंगे आपका 16,000 रुपये के अंदर, ठीक है। 16,000 में आपका टोटल जो हम यहाँ पे आपको करवा देंगे जो आपका एनटीटी कोर्सेस है। हमने आपको डिटेल्स वहाँ पे बता भी दिया था। और यहाँ पे इतना के अंदर ही आपका क्या होगा कि पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनली देखिए हम लोग करते क्या है, वन टाइम ही लेते हैं इसलिए कम पैसा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कहीं से भी हैं तो आप क्या करो कि आप इस पेमेंट को 2 टर्म में कर लेना। 8,000 आपका एडमिशन के समय। एडमिशन आपका होगा कब, तो एडमिशन आपका अभी जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे की कोर्सेज जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि एडमिशन हमारा शुरू हो चुका है और एडमिशन चल रहा है। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन फॉर्म भी है। आप क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपना भेजेंगे, ठीक है, डिटेल्स हमसे बात कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे डिटेल्स में। तो आपकी फ़ी जो है आपको 8,000 रुपये फर्स्ट ईयर के अंदर देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप देखिएगा तो 8,000 रुपये आपकी बाकी जो सेकेंड ईयर में कब देनी होगी, देखिए जैसे आपका फर्स्ट ईयर अभी आप एडमिशन लेते हो, आपका एग्जाम यानी सेशन इसका एग्जाम का मई में है, मई जून में इसका एग्जाम हो गया, मई जून में एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट जब आ जाएगा फिर उसके बाद आपको सेकेंड ईयर के रूप में पैसा देना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे वन टाइम लेते हैं, लेकिन बाकी लोग को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसों के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो जब हम आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर देंगे फिर उसके बाद आपसे पैसा लेंगे। वैसा नहीं कि भाई हम वन टाइम ही आपसे पैसा ले लिए, नहीं, पैसा आपसे 2 टर्म में हम लेंगे। और फर्स्ट टर्म जो आपका होगा, जो अभी एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट आपका लगती है, बताइएगा, नंबर हम आपको दे देते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में हम यहाँ पे आपको समझा ही दिए, अगर कोई दिक्कत आपको होगी तो कह सकते हैं। इंटर पास होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। 45% से कम नंबर अगर आपका इंटर में होगा तो नहीं कराइएगा, फ्यूचर में दिक्कत होगा। हम ओपनली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 45% कम से कम नंबर होना चाहिए। और नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना भी लगे कॉल भी कर सकते हैं, कभी कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको जानकारी और भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको यह सेंटर जो आपका मुजफ्फरपुर के अंदर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर सहायकुंज आपका रजिस्टर्ड, उसमें हमने आपको दिखा ही दिया है। तो जिनको भी करना होगा आप कर लीजिएगा। और फी के बारे में हम बता दिए, बस उससे 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। 8,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में लगेगा और 8,000 आपको सेकेंड ईयर में लगेगा। जो लोग करना चाहते हैं इच्छुक है कर लीजिए। और सेकेंड ईयर में पेमेंट आपका तब लेंगे जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, तब आपका जब री एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में तब लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फी अगर और अभी आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको दूसरा पेमेंट जो करना होगा वो नेक्स्ट साल जब आपका मई में एग्जाम होगा, अगले साल मई में एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जब आ जाएगा जून जुलाई तक, उस समय आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेशन आपका जो होगा 25 से 27 होगा। हमारे यहाँ कोई बैक सेशन नहीं है, हम वैसा काम नहीं करते हैं, बैक डिग्री हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। आपका 27 में कंप्लीट हो जाएगा, जून जुलाई तक, ध्यान रखिएगा। और अभी आप जल्दबाजी नहीं कीजिए, 24, 26 या 23, 25 में जाने की कोशिश मत कीजिए बैक सेशन में, क्योंकि लेके आइएगा बैक डेट में, सब चीज़ ऑनलाइन है, आगे चल के आपको दिक्कत होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए करेंट सेशन लीजिए, देर आइए मगर दुरुस्त आइए, अच्छे से आइए, ठीक है। डिग्री आपका जेन्युइन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आगे आपको चल के होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि हमने आपको बता भी दिया कि एनसीटी ने साफ कह दिया कि 2027 से पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपको समय भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, आप उन चीज़ों को कर लीजिए। और जो भी डिटेल्स होगी बाकी चीज़ आप मुझे मैसेज के माध्यम से कीजिएगा, कॉल के माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएगी। एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, डबल मोबाइल नंबर लगेगा, जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनका पूरा एड्रेस विलेज पोस्ट के साथ सब चीज़ आपको हमें चाहिए, जो आप करेंगे प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन व्हाट्सअप के माध्यम से भी, जो स्कैन करके आप भेजेंगे उसका स्कैन कॉपी हम लोग निकालते हैं और फिर एडमिशन फॉर्म में लगा के फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा, जैसे आप आज एडमिशन लेते हो तो कल के डेट में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑफिशियली वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जब यहाँ से आप चेक करने जाओगे स्टूडेंट डिटेल्स में, तो यहाँ से आप कल के माध्यम से चेक कर पाओगे। तो अगला सेशन 25-26 का होने वाला है। तो जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो 1 दिन का समय लगता है, आज लेते हो तो कल तक में भी आपका ऑनलाइन शो होना सब चीज़ हो जाएगा, सब चीज़ आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्म जो होता है उसको दिल्ली फॉरवर्ड करना होता है, भेजना पड़ता है। तो स्पीड पोस्ट भी करेंगे तो 24 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर समय लेते हैं आपसे 1 दिन एक्स्ट्रा कि ऑनलाइन आपका शो करेगा 1-2 दिन बाद ही, ठीक है। अगर आज एडमिशन लेते हैं तो कल तक आपका शो हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इनरोलमेंट नंबर आपका सब कुछ मिल जाएगा। तो सेशन 25 से 26 का देखिए स्टार्ट हो चुका है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग एडमिशन ले सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेहिचक आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।